चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है। साल 2020 का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर भी खत्म हो चुका है और कोरोना वैक्सीन की खबर के बाद आने वाला साल यानी कि 2020 का आगमन भी काफी सकारात्मक रूप से होने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले जरा साल 2020 को शुरुआत से अंतिम तक की यादें ताजा कर ली जाए। बता दें कि इस साल को केवल कोरोना महामारी के लिए ही नहीं याद किया जा सकता। इस साल हमने कई बड़ी बड़ी हस्तियों को अलविदा कह दिया। खासकर सिनेमा और राजनीति जगत के लिए यह साल काफी शोक भरा रहा। ऐसे तो कई बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने साल 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज हम बात करेंगे इनमें से ही कुछ बड़ी हस्तियों के बारे में जिन्होंने साल 2020 में दुनिया को अलविदा। प्रणब मुखर्जी, बग्घी पर सवार प्रणब दा। प्रणब मुखर्जी से मिलने उनकी बहन अन्नपूर्णा दिल्ली आई थी। प्रणब दा ने राष्ट्रपति भवन की बग्घी बंधा घोड़ा देखकर अपनी बहन से कहा, इस आलीशान भवन का आनंद उठाने के लिए अगले जन्म में वो घोड़ा बनना पसंद करेंगे। इस पर उनकी बहन के मुंह से निकला, अगले जन्म में घोड़ा नहीं, तुम इसी जन्म में राष्ट्रपति बनोगे। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। आपको बता दें, प्रणब दा का जन्म बंगाल की वीरभूमि जिले की मिराती गांव में हुआ था। आखिरी दिनों में प्रणब दा की ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके फेफड़ों में भी संक्रमण। उन्होंने 31 अगस्त 2020 को 85 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। इरफान खान, मुझे विश्वास है मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे विश्वास है मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये वो कुछ शब्द हैं जो इरफान ने 2018 में कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में बताते हुए लिखे। इस आत्मसमर्पण के करीब 2 साल बाद एक सुबह उनकी सांसें थम गई। वे न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे। इरफान ने हासिल, मकबूल, लाइफ इन द मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार और हिंदी मीडियम जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया था। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऋषि कपूर, हमारी कहानी का अंत हुआ। ऋषि कपूर के निधन के बाद पत्नी नीतू ने उन्हें याद करते हुए फाइनल गुड बाय कहा है। नीतू ने इंस्टाग्राम पर ऋषि की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वे हाथों में विस्की का ग्लास थामे मुस्कुराते दिख रहे थे। नीतू ने इस तस्वीर में कैप्शन में लिखा, हमारी कहानी का अंत हुआ। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर की इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, हमारी कहानी का अब अंत हुआ है। कैंसर से जंग लड़ते हुए 30 अप्रैल को 68 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि अपने पिछले 5 दशक लंबे एक्टिंग करियर की विरासत छोड़ गए। उन्होंने 1973 में बॉबी से बतौर एक्टर करियर की शुरुआत की और 2019 में उनकी आखिरी फिल्म द बॉडी रिलीज हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत, एक्टर जिसने चांद पर प्लॉट खरीदा। सुशांत ने 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। उनका ये प्लॉट सी ऑफ मस्कोवी में है। दिलचस्प ये है कि उन्होंने अपने प्लॉट पर नजर रखने के लिए दूरबीन भी खरीदी। उनके पास एडवांस टेलीस्कोप था। 14 जून 2020 को 34 साल के सुशांत अपने कमरे में फांसी पर लटके पाए गए। पटना में जन्मे सुशांत इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया। वहां उन्होंने पढ़ाई के साथ थिएटर भी शुरू किया। थिएटर से टेलीविजन और टेलीविजन से फिल्मों तक का सफर तय किया। उन्होंने काय पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी, PK, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों में काम किया। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा उनके निधन के बाद रिलीज।
पंडित जसराज, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने एक साक्षात्कार में बताया था, हैदराबाद में हर रोज स्कूल जाते समय रास्ते में एक होटल पड़ता था जहां बेगम अख्तर की गाई गजल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना तकदीर तमाशा ना बना दे सुनाई देती थी। मेरे कदम वहीं रुक जाते थे। आवाज में ऐसी कशिश थी कि मैं आगे बढ़ नहीं पाता था। पंडित जसराज ने संगीत की शुरुआत बीज यहीं पड़ी थी। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में जन्मे पंडित जसराज ने शास्त्रीय 80 वर्ष से ज्यादा का समय दिया। उन्हें पद्म विभूषण समेत तमाम सम्मानों से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक ग्रह का नाम भी पंडित जसराज ग्रह रख दिया। जीवन के आखिरी दिनों में वे अमेरिका के न्यू जर्सी में थे।